बहुत ज़्यादा लापरवाही कर दी है। ऐसा कभी मुझे हुआ ही नहीं है आज तक जिंदगी में। फौजी बनना मेरे लिए भारी पड़ गया शायद। लास्ट टाइम आपने देखा होगा, मैं इसकी तबीयत खराब हो रही है तो माला पहन रखी है उसने। कहाँ जा रहा है 20 रुपए लेके दुकान में? दुकान में कोई नहीं है। दुकान में कोई नहीं है। उन्होंने देखो Z+ सिक्योरिटी भी लगा रखी है ताकि कोई खा ना पाए। ऐसे पेड़ के नीचे बैठा करते थे इसको खाने के लिए, बट अब इतना नहीं बैठती क्योंकि हमारे इधर तो धीरे धीरे करके अब सब कुछ बर्बाद होने लग गया है। तो देखो कैसी झाड़ियाँ हो रखी है। बड़े दिनों बाद दोस्तों एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं तो फिलहाल ठीक नहीं हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत टाइम से मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं करे और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और धूप इतनी तेज़ पड़ रही है कि मेरी आंखों से आंसू आने लग गए क्योंकि तबीयत थोड़ी सी अभी भी ठीक नहीं है और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ लग रही है। तो आंखों से देखो आंसू भी आने लग गए और पहले ही आँखें छोटी है तो फिर छोटी छोटी हो जाती है। बाकी अभी मैं आ रखी हूँ अपनी छन्नी में अपनी प्यारी सी रूपाली को पानी पिलाने के लिए। पानी तो उसने पी लिया है, शायद उसको और पानी चाहिए तो उसको और पानी देते हैं। बट ना इसकी शक्ल ना काली काली होने लग गई है। इधर देखो पूरी काली हो गई है। पहले जब ये छोटी थी तब ये थोड़ी सी लाल लाल सी लगती थी, बट अब इसकी शायद शक्ल थोड़ी सी चेंज हो गई है, पता नहीं क्यों। बाकी तबीयत की तो क्या ही बात करनी, तबीयत तो बहुत टाइम से ख़राब है और हॉस्पिटल जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है पैदल पैदल की। गाड़ी जाती भी है बेदीखाल तक तो बेदीखाल इतना वो नहीं है कि बेदीखाल भी वो क्या ही करेंगे, दवाई देंगे। बाकी खून टेस्ट वगैरह तो बिरोखाल ही होता है और बिरोखाल पैदल पैदल जाना पड़ता है। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का और तबीयत उतने दिन से ख़राब ही हो रखी थी तो मैंने वीडियोज़ भी नहीं बनाई। और क्या ही वीडियो बनाती है ना, शक्ल से ही पता चल रहा होगा कि अभी भी तबीयत ख़राब हो रखी है। तो इसको पानी देते हैं, पहले इसको बंद कर देंगे। बाकी इसकी दीदी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई यार। दीदी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई, भाग गई थी तब से घर ही नहीं आई। बाकी आप सोच रहे होगे ये क्यों टाक रखा है, तो सिंगाड़ा है ना। और इसको अंदर बांध दे, इसको गर्मी लग गई शायद। चलो चलो अंदर। तो चलो रूपाली को भी मैंने बांध लिया है और घास भी इसको दे दिया है। बाहर तो बहुत तेज़ धूप लग रही है, आँखें खुल ही नहीं रही है। और आपको शक्ल से ही पता चल रहा होगा कि हालत कैसी, मतलब कैसी बैंड बज रखी थी। तो बहुत टाइम से तो मैंने ब्लॉग भी नहीं डाले, उठ ही नहीं रही थी मैं और तबीयत बहुत ही ख़राब हो रखी थी और हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मतलब हालत अभी भी वैसे ठीक नहीं है, अभी भी थोड़ा जुकाम लग रहा है, थोड़ा वीक वीक सा लो लो सा फील तो हो रहा है। बट अब देखती हूँ ठीक होती हूँ कि नहीं होती, फिर ज़्यादा फिर डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। वैसे तो मैं बहुत टाइम से तबीयत ख़राब हो रही है, मैंने बहुत ज़्यादा लापरवाही कर दी है और देखते हैं। अभी ये तो मेरे को साथ लेके घूमना पड़ रहा है कभी भी, मतलब छींक छींक पे छींक आ रही है, छींक पे छींक आ रही है, अजीब ही। ऐसा कभी मुझे हुआ ही नहीं है आज तक ज़िंदगी में। ऐसा बुखार कभी मुझे आया ही नहीं ज़िंदगी में जैसा इस बार आ रखा है। पता नहीं कैसा वायरल फीवर चल रखा है इस बार कि अजीब ही हो रहा है। मतलब ऐसा तो कभी हुआ नहीं। इतनी छींकें आ रही है, इतनी छींकें आ रही है कि छींकें आते आते आंखें भी मेरी ऐसी हो गई जैसे रोज़ रोती रहती हूँ। तो रोज़ रोती ही रहती हूँ क्योंकि अस्तरियाँ ऐसी आती रहती है। कभी तो बुखार चढ़ जा रहा है बहुत तेज, कभी छींकें आ रही है बहुत। मतलब अजीब ही हो रहा है यार, पता नहीं अजीब सा ही हो रहा है। बाकी इसको मैंने बांध दिया है, अब बंद करते हैं यहाँ, फिर घर जाते हैं सीधा। बाकी दोस्तों बात करें आज के मौसम की तो पूरी पहाड़ियों में देखो धुआं धुआं लग रखा है और आसमान तो बहुत ही साफ हो रखा है, धूप लगी हुई है और सभी लोगों की गाय बच्चियाँ भी बाहर ही है। तो धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं, फिर गाय बच्चियों को भी बांधेंगे। मैं भी घर की तरफ चलती हूँ वरना धूप में नहीं रहना क्योंकि गेम ओवर हो सकता है। अभी तक दोस्तों बंदरों ने ऐसा प्रकोप मचा रखा था कि सभी लोग बंदर ही भगाने पे लगे हुए थे। बाकी हमने तो कपड़े वगैरह डाल रखे हैं और थोड़ी सी इनकी मिर्ची वगैरह है आन भी लोगों की, तो उन्होंने मिर्ची भी सुखाने को रखी है। बाकी आजकल फ़िलहाल पेड़ों पे नारंगी वगैरह भी पकने लगी है, तो नारंगी का सीज़न भी आने वाला है। अब कुछ ही टाइम बाद लोग कचमोली बनाएंगे। खाना बनने के लिए भी दोस्तों मैंने रख दिया है, चावल तो बन गए हैं, अब दाल बन रही है। तो दाल भी रख दी है, सीटी आ जाएगी तो इसको बंद कर दूँगी। बाकी मेरी मम्मी आ गई है पलकोन लगा के और सबसे पहले मम्मी को चाहिए होता है खाना। तो मम्मी को बहुत भूख लग गई है आजकल। मेरी मम्मी अकेले अकेले काम कर रही है, मैं तो जा नहीं रही हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब है। तो मम्मी को सबसे पहले आके ऐसे खाना चाहिए होता है। तो एक रोटी और सब्जी तो हम रखते ही रखते हैं, एक रोटी तो होनी ही चाहिए बस सुबह। सब्जी नहीं रहती तो मैं नहीं खाती रोटी। हाँ सब्जी है ना इसलिए खाती हूँ, खाली रोटी नहीं खाई जाती। हाँ तो मम्मी अभी रोटी खा रही है, साथ ही में ब्लॉग भी देख रही है। बढ़िया है, चलो है ना।
4-5 दिनों से ना दोस्तों मैं कहीं भी नहीं गई। और लास्ट टाइम आपने देखा होगा वीडियो में, मैं फौजी वाले कपड़े पहने थे मैंने। देखो मेरी अस्त्रियाँ कैसे आने लग जा रही है, जैसे मैं बाहर आ रही हूँ ना या कैमरे से आंखें मिला रही हूँ तो आंसू आने लग जा रहे हैं यार बार बार। तो सोचो कितनी तबीयत ख़राब हो रखी होगी मेरी। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि शीतल को दिखाओ, लापरवाही मत करो, बट अब लापरवाही तो कर दी यार मैंने, अब मैं क्या करूँ। फौजी बनना मेरे लिए भारी पड़ गया शायद। लास्ट टाइम आपने देखा होगा मैंने फौजी वाला गेटअप पहना था ना, उसके बाद से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो शायद फौजी बनना मेरे लिए भारी पड़ गया। खाना खाने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आराम किया और अब दोबारा से मेरी तैयारी हो रही है खेत में जाने की। आज हमें पलकुंड लगानी है तो इसलिए मैंने ये पहन लिया है, क्योंकि इस पर फिर कांटे नहीं लगते ना, कुमर वगैरह नहीं लगते, तो इसलिए मैंने इसको पहन लिया है। बाकी आरब सिंह जा रहा है, कहाँ जा रहा है 20 रुपये लेके? दुकान में। दुकान में कोई नहीं है। दुकान में कोई नहीं है? आजकल लोग काम में बिजी हो रखे हैं तो दुकान में कोई भी नहीं है, आरब बोल रहे हैं। तो चलो मैं भी जाती हूँ। और आज मैं ज़्यादा दिन बाद जा रही हूँ। कहाँ? तू भी आएगा? आरब तो दुकान में जा रहा है। मेरे साथ दोस्तों आयुष भी जा रहा है और आयुष की तबीयत खराब हो रही है तो माला पहन रखी है उसने। चल भूत पिचास निकट नहीं आवे। कहाँ जा रहा है? चल दीदी आंचल दीदी कहाँ है? हम तो दूर जा रहे हैं। तो हमारे साथ मत आ, पागल है, उतनी दूर आएगा? ये पता नहीं कहाँ जा रहा है गाइस, हम तो उतनी दूर जाएंगे उधर। और ये हमारे साथ आ रहा है। सुबह के टाइम पे ना दोस्तों बंदर हमारे वाले ख्वाल में थे और अब जैसे ही शाम हुई ना वैसे ही इधर आ गए। इधर बंदर ही बंदर हो रखे पूरे। काम का समय दोस्तों अब ख़त्म होने को है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो वैसे घास काट लिया है। आधे से ज़्यादा लोगों का जो है कि काम कंप्लीट हो गया है। बस अब कुछ लोगों का ही बचा है, जैसे कि हमारा बच रखा है और कुछ लोगों का बच रखा है अभी। तो वैसे तो हमारा भी घास कट जाना था, अगर मेरी तबीयत ठीक रहती तो हमारे लिए भी इतना ज़्यादा नहीं रहना था। बट तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं तो जा नहीं पाई, फिर मम्मी ने अकेले काटा। तो एक आदमी कितना ही काट लेगा, है ना। तो थोड़ा सा बच गया है, अब छोड़ो जितना भी बचा है। तबीयत अब ठीक रहनी चाहिए तो फिर हो ही जाएगा 1-2 दिन में, मतलब 4-5 दिन जितने भी लगेंगे हो ही जाएगा। कोई बात नहीं है ना, काम ही तो है। इसके बाद जो है कि आराम का ही टाइम होता है, तो इसके बाद आराम ही करना होता है। मतलब ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता। अब सर्दियों में बैठे रहेंगे लोग, आग सेकते रहेंगे बस। जिन जिन लोगों ने ना पलकुंड थोड़ी नीचे को लगा रखी है उन्होंने देखो Z+ सिक्योरिटी भी लगा रखी है, ताकि कोई खा ना पाए, मतलब गाय बैल ऐसे खा ना पाए घास को। तो चलो अभी हम खेत में भी पहुंच गए हैं और मम्मी ने कुछ इतने पुले बांध दिए। बाकी इनको हमें इकट्ठा करना है ठीक उधर, और इधर से रास्ता भी नहीं है। देखो कितनी सारी झाड़ियाँ हो रखी है। और आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये कौन सा फल है, इसका नाम ज़रूर बताना कमेंट में। और अभी तो ऐसे पक नहीं रखे हैं, बट थोड़े थोड़े से पक रखे हैं। देखो यहाँ पे पक रखे हैं ऐसे। तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। पहले तो हम मतलब ऐसे पेड़ के नीचे बैठा करते थे इसको खाने के लिए, बट अब इतना नहीं बैठते क्योंकि ये होते ही नहीं है अब इतने ज़्यादा। और इस पर भी कम ही हो रखे हैं, कम मतलब हो रखे हैं पर पक नहीं रखे यार अच्छे से। तो कमेंट करना इसका नाम क्या होता है। और इसको रिग भी खाने आता है, भालू इसको खाने आता है और हक के चला जाता है। अभी इस घास को स्टार्ट पे लगाते हैं और वहाँ इकट्ठा करते हैं। उसके बाद मम्मी तो ऊपर बांध रही है और जब तक मम्मी बांधती है तब तक हम इसको इकट्ठा कर देंगे। आइस तो लेके चला गया दोस्तों, बाकी अभी ये मैंने अपने लिए लगाया तो इसको मम्मी उठाएगी, फिर मैं इसको लेके जाऊँगी। बाकी थोड़ा सा वो बच रखा है और थोड़ा सा ये बच रखा है, तो इसके लिए दूसरी बारी में आएंगे तब कंप्लीट हो जाएगा पूरा। इस वाले पेड़ पे दोस्तों पलकुंड लगानी है और यहाँ पे घास पूरा इकट्ठा हो गया है। बाकी अभी मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ, वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा घास काटना है। थोड़ा सा गाय के लिए हरा घास भी काट लेती हूँ, क्योंकि सुबह इन्होंने पलकुंड ही लगाई थी तो मम्मी ने सुबह भी घास नहीं काटा और इस टाइम भी मम्मी ने घास नहीं काटा। इस टाइम भी हम यही काम कर रहे हैं, तो घास भी काट लेते हैं थोड़ा सा उनके लिए और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो इस वाले खेत में मैं अभी घास काटूंगी। पहले हम इस वाले खेत में ना हल लगाया करते थे, बट अब इस खेत की कंडीशन देखो कैसी हो गई है। पूरे इसमें कांटे 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 हो गए। धीरे धीरे करके ना दोस्तों सब कुछ बंजर छोड़ रहे हैं अब लोग, क्योंकि जो है कि सुअर वगैरह बंदर वगैरह सब कुछ बर्बाद करके चले जाते हैं, तो लोगों का बिल्कुल मन नहीं करता है अब खेती करने का। हमारे इधर तो धीरे धीरे करके अब सब कुछ बर्बाद होने लग गया है। तो देखो कैसी झाड़ियाँ हो रखी है, देखो मतलब पूरा देखो, पूरे देखो कांटे कांटे हो रखे हैं, पूरे खेत पे कांटे हो रखे हैं। तो कुछ टाइम बाद इन कांटों पे भी आग लगाएंगे और उसके बाद इनमें भी फिर घास ही काटना है, इन वाले खेतों में भी घास ही काटना है। फिर जब खेत बंजर हो जाते हैं तो उसमें घास उगनी शुरू हो जाती है। जैसी घास अभी हम पलकुंड पे लगा रहे हैं, तो फिर उसके बाद इनमें भी घास हो जाएगी, तो फिर और बढ़ जाएगा हमारे लिए घास।
तो खेत कम हो रहे हैं, घास ज़्यादा बढ़ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को घास कहाँ पे काटना है, तो घास मेरे को ये काटना है। देखो जो ये साइड साइड को है ना, छोटा छोटा सा, तो इसको काटती हूँ। बट मेरे को डर लग रहा है कहीं ये कांटे ना चुभ जाए। तो चलो, जो घास मैंने काटा था मम्मी उसको अब रख रही है और चलते हैं सीधा घर की तरफ। बाकी पलकुंड भी ऊपर लग गई है, देखो टनाटन पलकुंड लग गई है और पहाड़ों से धूप भी जाने वाली है। सामने आपको मेरा प्यारा सा गाँव भी दिख रहा होगा। तो अब चलते हैं सीधा घर की तरफ।